वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें क्या कहा गया है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज रिलेशन P1 P2 इज सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसे ही सेम टू सेम है, बस उसमें ट्रायंगल कहा गया था, इसमें पॉलीगन कहा गया है। ठीक है, तो इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने 12 में किया था वैसे हम लोग 13 में भी करेंगे। P1 एंड P2 हमें दो तो गिवन है। पहले हम लोग रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं अपना। तो हमारा रिलेशन हमसे क्या कहा गया है कि P1 P2 इज सच दैट P1 एंड P2 सेम साइड। ठीक है, ये हमसे कहा गया है रिलेशन के अंदर। तो हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। P1 P2 P1 P2 इसको हम लोग P1 P2 P3 भी मान के कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, दोनों तरीके सही है। तो हम लोग पहले P1 ऐसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेट बना लेते हैं। सेट मान लेते हैं सेट है कोई, ठीक है। उसमें देखो ऐसे P1 P1 बन जाएगा, P1 P2 बन जाएगा और P2 P1 बन जाएगा, साथ में P2 P2 भी बन जाएगा। तो ये हमारे सेट तैयार हो गए। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस होने की कंडीशन क्या होती है कि उसे रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ता है, सिमेट्रिक भी होना पड़ता है और ट्रांजिटिव भी होना पड़ता है, तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर A, B, B, C, जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो जैसे P1, P1 है एंड P2, P2 है, ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे सेट के अंदर P1, P2 है तो P2, P1 भी होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप लोग देख रहे हो P1, P2 भी प्रेजेंट है और P2, P1 भी प्रेजेंट है, तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, सिमेट्रिक भी हो गया। फिर आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर P1, P2 है और P2, P1 है तो P1, P1 भी होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होगा, जो कि तीनों है। P1, P2 भी है, P2, P1 भी है, P1, P1 भी है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी हो गया, ये तीनों हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर इसमें हमारे क्वेश्चन के आगे क्या कहा गया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइज 3, 4, एंड 5। तो हमें ये तीन साइडें गिवन है, इसको हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है कि नहीं है, और हमें सेट बना के दिखाना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये साफ साफ दिख रहा है। आप लोग जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखो इसका 25 आएगा, इसका 16 + 9 ये भी 25 आएगा, तो ये तो प्रूव हो रहा है अपना। ठीक है, तो ये हमारा गिवन साइड हो जाएंगे। इधर लिख लेते हैं हम लोग, गिवन साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग सेट बनाने को तो कहा गया है, तो ए सेट बना देते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ हो गया। थैंक यू वेरी मच।